आदर्श परिवार बनेगा तभी गांव आदर्श गांव बनेगा। ये सब बातें भारतीय किसान संघ की जो अपनी वो समिति है वही पूरे गांव को सिखाएगी। किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। भारत माता की जय हो। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भगवान बलराम की जय हो, भारत माता की जय हो। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान किसान भाई भाई, राजनीति की छोड़ो भाई, किसान किसान भाई भाई, राजनीति की छोड़ो भाई। जय हो, भगवान बलराम की जय हो। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलराम जी को पहना दो। तहसील अध्यक्ष हमारे बाटाड़ू जिला तहसील के उपाध्यक्ष सुशीला जी बहन, तो ये आज यहाँ इनका प्रवास होता है कि भाई किस प्रकार से अपना कार्यकारिणी किसान संघ का कार्यक्रम कैसे चल रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, तो इनका जायजा भी लिया जा। हर चीज़ को देखो भाई, जो ही किसी काम का पार्टी का संघ का, तो ये एक संगठन है। और कैसा संगठन कि कोई राजनीति नहीं, किसानी बनावनिया, किसानी चलावनिया और किसान के लिए ही चलने वाला। और वो चले काम आता है। आज आप अम्बेडकर की ग्राम इकाई इन बात कर, अब ग्राम इकाई नींव है और नींव मजबूत हो तो हर चीज मजबूत हो। तो ग्राम इकाई की नींव मजबूत है कि नहीं, ये बात को जायजा लेना आया। तो आमड़ा कवास की ग्राम इकाई है और इनके दिमाग में जो आई है, जो लिखी और है मजबूत। और इतने एक ही थोड़े से समय के अंदर, और आज थोड़ा इधर उधर बरसात वगैरह के मौसम भी अच्छा नहीं होने की बरसात है और बेमौसमी बरसात है, इससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं। इसलिए लोग भी आप के काम में व्यस्त है, यहाँ आने में उनको फुर्सत भी नहीं है। फिर भी अच्छी संख्या में आकर के और आपने ये ग्राम समिति की बैठक ली है, आप बैठक करेंगे और अपने को इसके बारे में क्या सुझाव है, क्या नहीं है, किसानों की समस्या। तो मतलब संगठन में सदस्य आप सभी बने हो पहले, तो 10 रुपये की रसीद काटी जाती है और से सदस्य बनते हैं। यदि अपन सदस्य नहीं बने हैं तो किसान संघ में अपने आने का कोई अधिकार ही नहीं। पहली इकाई ही संगठन है और इस संगठन को अपने कैसे करना है, किस प्रकार से जुड़ना है, ये चीज़ें आपको बताई जाएगी। आप अपना काम करते हुए किसान संघ को सुधारें। दल्लाराम जी सीमा जन कल्याण प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ बाड़मेर जिले में तो पहली देखो कम से कम 500 ग्राम समिति हैं। आपका सौभाग्य कि आपके यहाँ जो राष्ट्र के पदाधिकारी आ रहे हैं, तो सौभाग्य ही हुआ ना। तो आप जन्म से हैं, जन्म से किसान संघ है। इनके पिताजी 4 मार्च 1979 को किसान संघ बना था, उस समय के मेंबर है और अपने राजस्थान प्रदेश के पहले अध्यक्ष हैं और अपने जयपुर में कार्यालय बनाए और इनके पिताजी के पैसे देकर वो कार्यालय बनाया अभी मोती नगर में। अब लोग उस परिवार से जुड़ी हुई, तभी तो पंजाब से यहाँ आकर के अपन लोगों को, क्योंकि राजस्थान के इनका पीर है यहाँ के सभी मेरे जो बुजुर्ग हैं या मेरे भाई हैं और मेरे साथ आए अपने जो कार्यकर्ता अधिकारी हैं, उन सबको मेरा प्रणाम और राम राम। ये राजस्थान ये शूरवीरों की धरती है, वीरों की धरती है। तो वीरों की धरती पे आने का मुझे सौभाग्य मिला, ये मेरा सौभाग्य है। अब जो भारतीय किसान संघ क्या है वो आपको बताया गया है। ये किसानों का
किसानों के द्वारा किसानों के लिए एक संगठन है जो गैर राजनीतिक है। अब हम बैठे हैं ग्राम इकाई में, तो मैं बात करूंगी अपनी जो ग्राम समिति है उसका क्या काम है। भारतीय किसान संघ ये कहता है कि ग्राम ही परिवार हमारा, कि मेरा गांव मेरा परिवार, ये भाव हम अपनी ग्राम समिति का है। ये नहीं कि मेरा और मेरे परिवार के लिए मैं कुछ करूं, पूरे गांव के लिए मुझे क्या करना है, पूरा गांव ही मेरा परिवार है। ये अपने गीत आता है उसमें ये भी बताया जाता है। तो गांव का उत्थान करना, पूरे गांव का भला करना, केवल और मेरा नहीं। अब बात आती है किसानों की, तो किसानों की जो स्थिति है, ये आज जो स्थिति है ये पहले नहीं थी। जब अपना देश आज़ाद हुआ ना उस समय से, लेकिन पहले कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, सुना ना सबने, और हमने स्कूलों में भी पढ़ा था। तो ये क्यों था सोने की चिड़िया? क्या यहाँ पे सोने की चिड़िया उड़ती थी? क्या यहाँ पे सोने की खान थी? नहीं थी ना। तो सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि भारत के जो गांव थे, जो किसान था वो मजबूत था, गांव विकसित थे। आज जो किसानों की स्थिति है उसमें नहीं थी, किसान कमजोर नहीं थे, उनके आर्थिक हालात इतने अच्छे थे कि इसलिए सोने की चिड़िया। क्योंकि 85% जनता जब देश आज़ाद हुआ तो गांव में थी और वो किसान थे और वो सब समर्थ थे। कभी सुना है कभी किसी किसान ने आत्महत्या की है? कभी सुना था पहले? क्योंकि वो मजबूत थे। मजबूती के पीछे कारण क्या था? हमारे गांव में रुपए का लेन देन होता ही नहीं था। रुपए का लेन देन तो जब मैंने भी देखा है बचपन में, रुपए का लेन देन नहीं होता था। गांव में जो भी हम काम करवाते थे, हमारे खेत में जो हल चलते थे, कारीगर था, लोहार था, खाती था, जो भी वो काम करने वाले बढ़ई थे, वो सब एक साल में क्विंटल या 2 क्विंटल अनाज लेते थे हमसे। उसके बदले में हमारे खेत के सारे वो अपने औजार तैयार करते थे। और जो आता था अपने वो नाई, वो भी गेहूं या कनक बाजरी जो भी हो अनाज लेता था, उसके बदले में घर में छोटे बड़े सभी के बाल कटिंग स्वार सब करता था। तो पैसे का कुछ लेन देन होता ही नहीं था। और खेत में काम होता आपस में मिलजुल के करते थे। आज इसके खेत में काम है, कल इसके खेत में काम है, तो बदले में सब काम करते थे। तो पैसे का लेन देन नहीं था। और अगर किसी के पास अगर बीज खत्म हो गया, बीज, तो 1 मन के 1.25 मन अगली फसल में देते थे। और इसीलिए बीज भी अपना होता था।